नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 15 फरवरी है और सर्वप्रथम हम पिछले 24 घंटों के दौरान प्राप्त हुए मौसम के अवलोकनों पर ध्यान देंगे। जो घने कोहरे की स्थिति है वो एकाध स्थानों पर आसाम और मेघालय में और सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम में प्राप्त हुई है। उसके अलावा हल्की से मध्यम वर्षा या हिमपात कुछ स्थानों पर अरुणाचल प्रदेश में प्राप्त हुई है। उसके अलावा हल्की से मध्यम वर्षा एकाध स्थानों पर आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सब हिमालयन पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में प्राप्त हुई है। अब हम जो है अधिकतम तापमान की स्थिति पर ध्यान देंगे। जो चित्र दिखा रहा है पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड किए हुए अधिकतम तापमान का, तो पूर्वी भारत, प्रायद्वीपीय भारत, सौराष्ट्र और कच्छ में कई स्थानों पर पिछले 24 घंटों के दौरान दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। उत्तर पश्चिम भारत और मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर यह 1 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। कल भारत में पालाघाट, केरला में सबसे अधिक तापमान, अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, जो 38.0 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। उसके अलावा हम अगर अधिकतम तापमान के विचलन की बात करें तो ये चित्र दिखा रहा है देश में जो पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान का जो विचलन की स्थिति दिखा रही है। और वो पश्चिम राजस्थान में कई स्थानों पर दिन का तापमान सामान्य से काफ़ी ऊपर, लगभग 5.1 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहा। उसके अलावा पंजाब और पूर्वी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर सामान्य से काफ़ी ऊपर, जो कि 3.1 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। और उसके अलावा तटीय कर्नाटका में कुछ स्थानों पर, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, कोंकण एवं गोवा, सौराष्ट्र और कच्छ में, और उसके अलावा केरला और माहे में एकाध स्थानों पर ये जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से ऊपर रहा, लगभग 1.6 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर। अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये जो चित्र दिखा रहा है न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया जो पिछली रात को दर्ज किया गया, उसको स्थिति दिखा रहा है। तो राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश के कई स्थानों में पिछले 24 घंटों के दौरान रात के तापमान या न्यूनतम तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। उसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत, बिहार के शेष हिस्सों में कई स्थानों पर इसमें 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। और उसके अलावा गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना में कई स्थानों पर तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। आज जो सबसे न्यूनतम तापमान, सबसे कम न्यूनतम तापमान है वो अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ में दर्ज किया गया 7.7 डिग्री सेल्सियस। और अगर न्यूनतम तापमान की विचलन की बात करें तो जो ये चित्र है वो देख सकते हैं, उसकी विचलन दिखाई गई है। तो जम्मू क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, सौराष्ट्र एवं कच्छ में एकाध स्थानों में रात का तापमान सामान्य से काफ़ी ऊपर पाया गया, 5.1 डिग्री या सेल्सियस या उससे ऊपर। उसके अलावा पंजाब, उत्तराखंड, कोंकण एवं गोवा, गुजरात क्षेत्र में कुछ स्थानों पर, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश एवं यनम और केरल और माहे में एकाध स्थानों पर यह सामान्य से काफ़ी ऊपर पाया गया। उसके अलावा उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में अधिकांश स्थानों पर, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, पूर्वी भारत, प्रायद्वीपीय भारत में कई स्थानों पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एकाध स्थानों पर यह सामान्य से लगभग 1.6 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस के ऊपर प्राप्त हुआ। अगर हम जो सिनॉप्टिक सिस्टम है उसकी बात करें तो जो मिडिल ट्रोपोस्फेरिक वेस्टर्लीज में जो एक पश्चिमी विक्षोभ देखा जा रहा है, जिसकी धुरी समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर है और वो लगभग वो जो लैटिट्यूड 34 डिग्री नॉर्थ के उत्तर में, लॉन्गिट्यूड 67 डिग्री पूर्व के आसपास है। इस पश्चिमी विक्षोभ से प्रेरित एक चक्रवाती परिसंचरण उत्तर पश्चिमी राजस्थान और दक्षिण पंजाब और पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्र में बना हुआ है। और उसके अलावा मेघालय और आसपास के जो स्थानों में जो चक्रवाती परिसंचरण था वो अब नागालैंड और आसपास के स्थानों में दिखाई दे रहा है। और एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को 17 फरवरी से प्रभावित करने की संभावना है। आज की जो मौसम परिचर्चा की जो मुख्य बिंदु है वो है उत्तर पश्चिम भारत और आसपास के मध्य भारत के मैदानी स्थानों पर 16 से 19 फरवरी के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। अब हम जो अधिकतम तापमान का पूर्वानुमान देखेंगे अगले 5 दिनों के लिए, तो उत्तर पश्चिम भारत में अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट और उसके बाद से 2-3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि की संभावना है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि की संभावना है। पूर्वी भारत में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं है और उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि की संभावना है। पश्चिम भारत में अगले 4-5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है। उसके अलावा तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटका, रायलसीमा में अगले 2 दिनों के दौरान
अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं है और उसके बाद से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि की संभावना है। अगर हम न्यूनतम तापमान का पूर्वानुमान देखेंगे तो अगले 5 दिनों के लिए, तो उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और उसके बाद से 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। पूर्वी भारत में अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं है और उसके बाद से 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। पश्चिम भारत में अगले 4-5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। अब हम सब डिवीजन वाइज जो मौसम की चेतावनी है उस पर ध्यान देंगे। तो आज दिन 1 जो कि 15 फरवरी है, उसके लिए उड़ीसा और सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए एकादश स्थानों पे घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है और ये कल के लिए भी जारी रहेगी। सिक्किम और सब हिमालयन पश्चिम बंगाल के लिए भी घने कोहरे की चेतावनी जारी रहेगी कल भी। और दिन 3 और दिन 4 जो कि 17 और 18 फरवरी को मौसम की कोई विशेष चेतावनी नहीं दी गई है। उसके अलावा दिन 5 जो कि 19 फरवरी है, उसके लिए आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मेघ गर्जन एवं वज्रपात की चेतावनी दी गई है। उसके अलावा 6 और 7 को मौसम की कोई विशेष चेतावनी नहीं जारी की गई है। विशेष और विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, मौसम.imd.gov.in। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।